तो वो बॉडी से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। यहाँ पर ये झंझट नहीं है, एक नहीं एब्जॉर्ब होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा पांचवा तो होगा। तो जब वो होगा तो बोन में जाएगा, ब्लड में रहेगा और हमारे हर मसल्स को प्रॉपरली चलाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये कम छोटी बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटी बात है ये? नहीं सर, नहीं है ना, क्योंकि आप कोई भी एलोपैथी गोली खा लो, एक ना एक साइड इफेक्ट जरूर। नेक्स्ट प्रोडक्ट कितना बजा दिया उसे? 3 बजे। नेक्स्ट हो गया था क्या? अच्छा हाँ, ये इसका बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई क्या है? जब दर्द हो, और मैं आपको बता दूं, ये लिखा है ना स्पीडेक्स, ये कहाँ से लिया है? ये वही है जो पवन जी कहते हैं। ये फार्मासिस्ट का ब्रांड है स्पीडेक्स। आपको मेडिकल स्टोर में स्पीडेक्स बाम, स्पीडेक्स इनहेलर, स्पीडेक्स स्प्रे, स्पीडेक्स टैबलेट, स्पीडेक्स MR टैबलेट, 12, 13, 10 कितने हैं सर? 12 हैं कितने? 10 एक्सटेंशन है स्पीडेक्स से हमारे पास एलोपैथी में, और हर डॉक्टर लिखता है। ये वहीं से हमने नाम लिया है। इसकी रॉयल्टी देनी पड़ रही है हमें गुप्ता जी को, ठीक है? स्पीडेक्स क्यों बनाया है? स्पीडेक्स बनाया है जब दर्द बढ़ जाए, है ना। अभी दर्द होता है तो केवल पेन किलर खाए जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो पेन किलर में आप खाते हो डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ये खाते हैं ना, और उसके साथ कुछ और डला हो मैं नहीं पता। लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए, अगर आपने डाइक्लोफेनेक लगातार साल भर खा ली, साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, महीने भर खा ली, तो आपको अल्सर होने के चांसेस 100% हैं। अल्सर समझ रहे हैं? पेट की अल्सर। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो पहली गोली से शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक है। ठीक, तब जहाँ भी आपको कोई लड़खड़ाता हुआ चलता दिखे, जहाँ भी आपके आसपास कोई माता बहनें, इनको ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, तो मैं आपको एक और इसके पहले वाले जो प्रोडक्ट इसके बारे में और बता दूँ। लेडीज को 35 साल के बाद, कितने साल के बाद? और आदमी को 40 साल के बाद इसकी एक गोली खानी जरूरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके पास कैल्शियम मिलता ही नहीं है आपको कहीं से। तो ये गोली का मेन जो फंक्शन है, अगर आप मार्केटिंग की बात करो, अब मुझसे अभी तक मैं टेक्निकल बात कर रहा था, अगर मार्केटिंग की बात करो तो 35 साल के बाद हर लेडी को और 40 साल के बाद हर आदमी। मेरी माता जी की बाईपास हुई है। अब जितना ज्ञान हमारे पास था एलोपैथी का, उसको लेके जब किसी डॉक्टर के पास जाते तो दिमागों में सवाल गूंजने लगते। जब बाईपास हो के 1, 2, 3 महीने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा कैल्शियम दिन में 3 गोली। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा सब बाईपास के पास कौन कैल्शियम देता है, और वो 3 गोली। उनको तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड पता था तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं तो डॉक्टर कहता तुम कौन, बाहर निकल। तो उन्होंने मुझे समझाया, नहीं जितेंद्र, अगर आप कैल्शियम नहीं दोगे माता जी को तो ये मैं दूसरा बार उनकी बाईपास करनी पड़ेगी। तो ये है कैल्शियम की इंपॉर्टेंस। मैं क्यों इतना कह रहा हूं? हमारे हिंदुस्तान में एक मिथ है कि कैल्शियम कहां से मिलता है? यही तो मिथ है। दूध वो जो शुद्ध हो, दूध वो जिसके अंदर कैल्शियम हो, दूध वो नहीं जो लेबोरेटरी में बनता है, दूध वो नहीं जो पाउडर से बनता है। और पाउडर क्योंकि उस गाय में वो पाउडर में दम ही नहीं है। ठीक, तो एक गोली 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, और फिर भी अगर हालत खराब है
दर्द के लिए स्पीडेक्स। चमत्कार कौन सा है ये? क्या है इसमें? नीम, करेला, जामुन, एक और गिलोय। आप जरा गूगल में डालिए जब फुर्सत हो, नीम के फायदे, जामुन के फायदे, गिलोय के फायदे और चौथा करेला का फायदा। सारे के सारी जड़ी बूटी कह लो, फल कह लो, जो कहना हो कह लो, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं फॉर डायबिटीज। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने शुरू में बताया था आपको करेला अलग मिलेगा, नीम अलग मिलेगा, जामुन अलग मिलेगा और गिलोय अलग मिलेगा। अब आप पियो 4 बोतल, पी सकते हैं, ठीक ना? इसको तो पी सकते हैं खाली पेट। कितना? 15 से 20 ml। इसमें एक और पॉइंट लिखा है मैंने ऊपर से, चौथा पॉइंट है, इमीडिएटली लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आप अगर ये पी रहे हैं तो आपको आपका ग्लूकोज लेवल नीचे हो जाए। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मेरी बातों में मत जाइए। आपने मधुरोधी का एक्सपेरिमेंट किया ना, फायदा हुआ ना, रिजल्ट मिला ना, बस खत्म। कोई प्रवचन काम नहीं आएगा जब तक कि हम खुद इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ पर एक सज्जन आए थे, उन्होंने 5-5 पॉइंट में लिखा था कि हम अपने प्रोडक्ट खुद यूज करें। जब तक आप खुद चेक नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसे करके नहीं बता पाओगे, ऐसे करके बता पाओगे, या ऐसे करके बता पाओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अगर आपने यूज किया होगा तो आपको वाली याद आ रही। कल जब मैं बात कर रहा था, मैडम प्लीज खड़ी हो गए आप सफेद कपड़े पे, आपका नाम? शिवानी। कौन से प्रोडक्ट में आपने कहा था कि मुझे बहुत फायदा हुआ? कह रहे थे मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे हो गए, अब झड़ते नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ाया, इन्होंने यूज किया, इनको फायदा हुआ, और मुझे पक्का है इन्होंने अब तक 5, 7, 10 को कन्वर्ट कर लिया होगा। यही ताकत है अच्छे प्रोडक्ट। प्लीज बैठिए। यही ताकत है अच्छे प्रोडक्ट की, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता हो, कहाँ यूज होगा, कितना यूज होगा, कब यूज होगा, क्यों यूज होगा, ठीक? फिर उसको आप खुद यूज करो, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हमारे घर में, आसपास, पड़ोस में, रिश्तेदारी में जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई ये प्रोडक्ट जरूर लग जाएगा। ये 30 प्रोडक्ट हम अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कैल्शियम कंज्यूम नहीं कर सकते? डायबिटिक का पेशेंट आज किस घर में नहीं, मुझे बताओ। कोई हाथ नहीं पड़ा। आप भाग्यशाली हैं। नहीं, आप घर किसको मान रहे हैं? मियाँ बीवी 2 बच्चे नहीं, आगे पीछे अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, भगवान ना करे आए। लेकिन आप देख लीजिए 100-140 लोगों में 3 हाथ उठे, ठीक? अगला चलते हैं, उसी का दूसरा भाई। अब इसके अंदर जड़ी बूटियां डली हैं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक एक जड़ी बूटियों में वो दम है कि वो डायबिटीज को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है, ठीक? कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। अच्छा चलिए, डायबिटीज की बात आई है। डायबिटीज को मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझा दूं। डायबिटीज का मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बढ़ना, यही है ना? क्योंकि हम नापते हैं, वो सुई गुच्छ के एक ड्रॉप डालते हैं तो बता देते हैं कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को जो बैलेंस करता है उसको कहते हैं इंसुलिन।
क्या कहते हैं? कोई बताएगा इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में। जिनको न समझ में आ रहा हो नाम एक बार सुन लो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ और बता रहा हूं। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने की ताकत नहीं होगी। सिंपल है, एक चीज। दूसरा, हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? क्या फालतू का सवाल करते थे सर, कोई गिन पाया है आज तक? दसियों अरब खरब, मुझे नहीं पता। और वो हर सेल बॉडी का ग्लूकोज को यूज करती है। ध्यान से सुनना, अगली 2 लाइन में काम खत्म। अगर ये 2 लाइनें समझ में आ गई तो। मैंने पहली लाइन बोली हमारी बॉडी में खरबों खरबों सेल हैं। मैंने दूसरी लाइन बोली कि हर सेल ग्लूकोज को कंज्यूम करती है, यूज करती है, उपयोग करती है। अगर उसमें से 10 लाख सेल कंज्यूम ना करें क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा और वो ब्लड में आएगा और आप कहोगे डायबिटीज हो गई। ये दवा दोनों में काम करती है। कौन से दोनों? इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और हर सेल से कहती है अबे 2 झापड़ मारूंगा, ग्लूकोज ले ले। ठीक लिखा होगा कहीं ना कहीं। कंट्रोल पैनक्रियाटिस एंड इवनली मैनेज ब्लड शुगर लेवल इफेक्टिवली, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यही है झापड़ मारने वाली बात। एंड मेक्स द बॉडी मोर रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन, फर्दर रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द सेल इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये डायबिटीज को दोनों तरफ से कंट्रोल करती है, दोनों तरफ से ठीक करती है, इसीलिए इसका इतना फायदा है। अब कुछ नहीं है, एक टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार। कब लेते हैं डायबिटीज की टैबलेट? खाना खाने के बाद। ठीक, पहले ले सकते हैं, पहले एलोपैथिक वाले लेते हैं। डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है। अगर बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नहीं, आप मधुरोधी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसका ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों का, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा डायबिटिक स्कोर 140 160 आता, ठीक, मैंने केवल मधुरोधी किया, 160 से घट के 120 पहुंचा। अभी गुंजाइश है ना ठीक करने की? 5 दिन खा के देखो, 7 दिन खा के देखो। अगर आपका 110 वाला 100 हो जाए, 95 हो जाए, तो दोनों चलने दो। फिर आपने आपको दिया अब तो ये 90 हो गया, एक बंद कर दो। डायबिटीज वाले तो हर हफ्ते हर 15 दिन में नापते ही नापते हैं ना, तो वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इवन हाई बीपी के केस में अगर आपको ज़्यादा है, ज़्यादा से दिक्कत आ रही तो आप उसको बंद कर दो। और हम तो वैसे भी कह रहे हैं ये केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपको लगे सब ठीक हो गया, बंद कर दो ना दवाइयाँ, कोई जरूरी नहीं है लेना। ठीक है, तो वो डोजेज आप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजीज ऊपर नीचे कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये आगे जी सुपरस्टार हमारा, तालियां हो जाए इसके लिए। इसमें कोई सवाल तो है नहीं सर? किसने किसने यूज किया है? बहुत कम है। मैं अपनी उदाहरण देता हूँ। ये चश्मा मेरी जेब में है, क्यों? पहले मैं रेगुलर लगा के रखता था इसको, और मेरा काम ऐसा है कि जितने घंटे में सोता नहीं हूँ उतने घंटे में या तो मोबाइल में हूँ या लैपटॉप पे हूँ। और लैपटॉप में भी मेरा काम बारीकी का है, मैं डिज़ाइनिंग का काम भी करता हूँ। अब डिज़ाइनिंग के काम में सारी बारीकियाँ आती हैं, तो मेरी आंखें पहले गड़ी रहती थी और मेरी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने वो लिख दिया ड्रॉप, उसकी कीमत 450, मैंने खरीदी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता उसमें क्या था। फिर मैंने पता किया तो ये आया नहीं था तब। जिस दिन आया
उस दिन से आज रेगुलर केवल एक ही बार डालता हूँ रात को सोते समय, जबकि इसको 2-3 बार डालना है। मैं अब नहीं लगाता। आप मेरी पुरानी फ़ोटो देख लो, इवन जो कार्ड में फ़ोटो लगी है ये विद चश्मे की है। 100% डाल सकते हो। छोटे बच्चे वो जो दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, जरूर डालें दिन में 4 बार। मेरे अब कुछ नहीं होगा। मेरे घर का केस है, जब कोरोना हुआ तो वो जो नुकसान हुआ फैमिली में वो तो सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान दे गया। हर बच्चा मोबाइल और लैपटॉप में घुस गया। मतलब मैं तो कहूँगा पीढ़ी खराब कर दी कोरोना ने। तो मेरी छोटी बच्ची का आंखें खराब हो गई। अब वो ऐसे पता चला, मैं जा रहा था चश्मा टेस्ट कराने, मेरी माता जी को भी जाना था, तो उसका नाम सानवी है, खुशी वाली का मेरे। उसकी दादी बोली चलो सानवी घूम के आते हैं। बोले नहीं मुझे नहीं। बोले चलो चलो चलो, जबरदस्ती ले गए। और ऐसे ही मजाक वो जानने वाले हमारे चश्मा बनाने वाले, बोले जरा इसकी टेस्टिंग करना आँख की। कैन यू बिलीव, दूर का 1.5 नंबर निकला उसके, क्योंकि घर में तो कुछ ऐसा यूज होता नहीं है। अगर स्कूल जाती तो पकड़ जाती, क्योंकि बोर्ड नहीं दिखता उसको। कहती है 1.5 नंबर लेके काम कैसे कर रही है। वजह है मोबाइल, वजह है लैपटॉप। क्योंकि मोबाइल लैपटॉप में अगर आप नजरें गड़ा के रखते हैं तो आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखों में जो नमी चाहिए वो नहीं मिलती है। ये वो प्रोडक्ट है जो मिनिमम कॉस्ट में आपको नमी देता है। मैंने बताया 450 रुपये का ड्रॉप है अगर आप एलोपैथ में लेने जाओ। इसको आप 4 बार यूज़ करो। बाय वर्ड कह रहा हूँ, मुझे असर हुआ है। बाकी आप एक्सपीरियंस करके बताओ और अपने टेस्टिमोनियल्स हमारी वेबसाइट पे अपलोड करो। आगे चलें, डाल सकते हैं। कैटरैक्ट लिखा भी है इसमें, मोतियाबिंद को रोकता है और मोतियाबिंद सर्जरी के बाद भी प्रभावी है। पहले तो मोतियाबिंद बनने ही नहीं देगा, तो बाय द वे सर्जरी हुई है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा प्रोडक्ट है? नोनी, यस, नोनी विद यस। ये व्हीट ग्रास नहीं है, एलोवेरा है। देखिए जरा, मुझे कंफ्यूजन है। हाँ व्हीट ग्रास, सॉरी। नोनी की बात कर लें। एंटीऑक्सीडेंट्स नाम सुना आप लोगों ने? हैं? कोई बताएगा क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। नहीं, और कोई नहीं? 4 लाइनों में समझा दूं। अभी मैंने आपको बताया हमारे शरीर के अंदर खरबों सेल हैं। फिर मैंने आपको बताया हर सेल ग्लूकोज को यूज करती है। बताया नहीं बताया? याद आ रहा है? हमारा शरीर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के अपने लिए एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है? हर सेल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हर सेल में भट्टी लगी हुई है। भट्टी में क्या जल रहा है? ग्लूकोज। कौन जला रहा है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अभी मैंने बात की थी फायर की, मैं उस टाइम शांत हो गया था। यहाँ से फायर आती है, यहाँ से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अग्नि की हम बात जो करते हैं, क्षितिज जल पावक, पावक की जो हम बात करते हैं वो ये है। हमारा हर सेल एक भट्टी की तरह काम कर रहा है। उसके अंदर ग्लूकोज डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं और उसको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से ही हमारा आपका शरीर चल रहा है। जब वो एनर्जी बनती है, खरबों 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 हर सेकंड चल रही है, ध्यान रखना कितना लंबा कैलकुलेशन, उसमें से कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं जिसको कि हम फ्री रेडिकल नाम देते हैं।
क्या? रट लीजिए, क्या? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल वो वाला है जो अगर ना होती तो आदमी बुढ़ा नहीं हो सकता था। डॉक्टर्स जो बैठे हैं मान रहे होंगे मेरी बात। यस। क्योंकि इस फ्री रेडिकल के पास कुछ चीजों की कमी होती है, और ये करता क्या है, जो हेल्दी आदमी होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। अब मैं यहाँ से वहाँ नजर मारूंगा, जो मुझसे दुबला पतला हो उसका 2 झापड़ लगा के 500 रुपये चला लूँगा, कुछ कर पाएगा नहीं ना। अब उसके पास कमी हो गई, वो क्या करेगा? अपने से दुबला ढूंढेगा, उसको 2 झापड़ मारेगा, 500 रुपये चला लेगा। ये रिएक्शन बॉडी के अंदर खरबों खरबों चल रहे हैं, और जिस ऑर्गन में ज्यादा सेल मरी वो ऑर्गन खत्म, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे आपका कैटरैक्ट हो, कुछ भी, चाहे आपके बाल हो। ये जो बाल सफ़ेद होते हैं उसी की वजह से होते हैं, जो बाल गिरते हैं उसी की वजह से होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं उसी की वजह से पड़ती हैं, और कोई कारण नहीं है मेडिकल साइंस के पास। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी केवल एंटीऑक्सीडेंट्स में होती है। किसमें? और ये जो है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसके पास तो खरबों रुपए हैं। 500 की क्या बात करते हो? आपको चाहिए आप ले लो, आपको चाहिए आप ले लो, आपको चाहिए आप ले लो, आप चाहिए आप। किसी सेल को मरने नहीं देता, और जब सेल नहीं मरती है तो बॉडी के पूरे सेल इंटैक्ट रहते हैं। जब पूरे सेल इंटैक्ट रहते हैं तो कमजोरी, थकान और उसका डिटोरिएशन तो संभव है ही नहीं। ठीक, इसमें एक चीज और डाली है, वो है हमने व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास हम कहते हैं जवारों को। जवारे जानते हैं? यस। नवदुर्गों के टाइम पे हम बो देते हैं जौ को, और उससे वो इतने इतने हरे हरे हमारे 6-7 दिन में 8 दिन में निकल आते हैं। आप मान के चलिए वो जो हरी डंडी है ना, वो अमृत के बराबर है। किसके बराबर? अमृत। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल की हम बात करते हैं, ये उसका बाप। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, कह रहा था कि हम जितने प्लांट लगा रखे हैं हमने बालकनी में वो आप लगाइए, लेकिन आप 7 छोटे गमले जरूर लगाइए। कितने? 7 1 2 3 4 5 6 7, और सब में जौ डाल दीजिए। 7 दिन के बाद इतने इतने निकल आए। एक दिन में एक काट लीजिए, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे, फिर 7वें दिन में उतने उसमें फिर निकल आए, और उसको यूज करिए, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये काम सारे थोड़े कठिन होते हैं। हम तो जरूर आदेश दे देंगे अपने घर में घरवाली को, घरवाली कहेगा एक और मेरी मुसीबत के लिए छोड़ दिया। मुसीबत मत छोड़िए, कितना? 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक लाइन लिख रखी है मैंने इसमें, कंट्रोल्स टोबैको एब्यूज। क्या है ये? क्या है? नशा से जो नशा नहीं, तम्बाकू के प्रोडक्ट। उससे होने वाले जो तम्बाकू के प्रोडक्ट कौन से हैं? बीड़ी, सिगरेट और गुटखा। मैं गारंटी से कहता हूँ इसमें जरूर कोई ना कोई बैठा होगा जो गुटखा खाता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता इंडियन पॉपुलेशन में गुटखा खाने वाले ना खाता होगा। चोरी छुपे तो 100%, तो यहाँ पे तम्बाकू का पैकेट पड़ा, सबूत। ये उसके साइड इफेक्ट को खत्म करते हैं। पहले तो ये रिक्वेस्ट ये है कि आप तम्बाकू यूज ना करें, और आप लिख के रख लीजिए, हर वजन घटाने वाले प्रोडक्ट में गार्सिनिया अवेलेबल होता है। गार्सिनिया की कैपेसिटी है कि वो वजन को कम कर देता है, क्योंकि वो फैट सेल जो इकट्ठे कर लेते हैं, मैंने भी बहुत कर रखे थे,
पिछले 2 साल में मैंने कम किए हैं, उम्मीद करता हूँ अब नहीं आएंगे वापस। तो फैट सेल्स को छोटा कर देता है और फैट को जला देता है। ये गार्सिनिया की खूबी है जो कि हमने नोनी के साथ डाला है। ठीक है, तो नोनी प्लस गार्सिनिया एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्लस वेट लॉस। तो जो लोग हेल्दी हैं, अब हेल्दी की डेफिनेशन भी गलत है, पता नहीं कौन से हेल्दी होते हैं। जो मोटे होते हैं, माँ बाप की नज़रों में तो जो मोटे होते हैं वो हेल्दी होते हैं। लड़का अच्छा खासा वेटेड सब ठीक है, एक्टिव है, टेबल टेनिस खेल के आया, गोल्ड मेडल लेके आया, माँ ने अरे बेटा कितना दुबला हो गया, तो वो हेल्दी है भाई। जिनका एक्स्ट्रा वेट है, दिस इज द प्रोडक्ट। जो लोग जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए, जिम में दो तरीके के लोग जाते हैं। एक तो वजन कम करने जाते हैं, दूसरा मसल्स बनाने जाते हैं। जो वजन कम करने जाते हैं उनको ये पिलवा दो, जिम जाने की जरूरत नहीं। इसका एक और भाई आएगा अभी, वो बता दूंगा। वजन कम करने के लिए वो प्रोडक्ट जो इसका भाई है, कौन सा? बर्नो फैट और प्लस वेलनेस बूस्ट। अब देखो सर का फॉर्मूला 3 फीट सर, 3 फीट। देखो आपके 3 फीट में कितने लोग हैं जिनको वजन घटाना है। बनाओ, ऑर्डर बनाओ, पहले तो अपना देख लो। चलिए आगे चलें। ये लो जी, एलोवेरा। एलोवेरा ऐसा प्रोडक्ट है, आप जितना पढ़ोगे ना उतना आपको लगेगा कम। उसकी वजह बता देता हूं मैं। आपने कभी एलोवेरा प्लांट से निकाल के उसका पल्प हाथ में पकड़ा है? हाँ जी, पकड़ा है ना? वो एक चिपचिपा सा रहता है, हाँ, नाक टाइप से होता है ना, नाक जैसा। और उसको आप कितना भी मथलो उसकी चिपचिपाहट नहीं जाती है क्या? नहीं। लेकिन उस चिपचिपाहट की ये क्वालिटी है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या? ठीक, वाटर रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो उसके अंदर कैपेसिटी। और एलोवेरा जब भी पीने के लिए बोला जाता है आपको खाली पेट बोला जाता है। ठीक, वो क्यों है जी? नहीं, इसको आप ऐसे समझो। हम खाना खाते हैं, बोले जी कैसा है? हम उतना खाना खाते हैं जितना हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक, नहीं इसको और दूसरा एलिमेंट डालता है। आपने देखा सड़कें कब जाम होती हैं? जब ज्यादा ट्रैफिक आ जाए। और कोई वजह है सड़कें जाम होने है? नहीं। अगर ट्रैफिक कम होगा तो सड़कें तो जाम हो नहीं सकती। आज संडे था, मुझे मयूरविहार फेज 2 से आना था, कल भी मैं आया था, तो मुझे 20-25 मिनट लगे थे। आज आप बिलीव करो मैंने ब्रेक नहीं मारा और 10 मिनट में यहाँ टच। क्यों? सड़कों में आज ट्रैफिक ही नहीं था, संडे था, सब सो रहे थे। सुबह 8 बजे 8:30 बजे में आ गए। हमारा शरीर भी अंदर से जाम है, इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हमारा शरीर अंदर से भरा पड़ा है, तो भगवान ने क्या किया है, वो 15-20 मीटर की एक छोटी आंत बना देती है। नाम छोटी आंत है लेकिन है 15-20 मीटर की, वो जाम है, नहीं है? क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं दोस्त, खाना ज़्यादा। हाँ। पेट का साइज पता कितना होता है? नहीं पता? ऐसे करो, कितना साइज है पेट का? अगर ये छोटा बच्चा तो ये करेगा तो इसका साइज उतना ही होगा। आपको इतना खाना खाना चाहिए। हम कितना खाते हैं? इतना। मैं सोचा इससे डिस्कस कर।
कल शाम को जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो हमारे बगल में भी एक मीटिंग चल रही थी। तो कुछ लोग खाना ना लेके अपना रास्ते में जो टेबल लगी थी उसमें बैठ गए। मेरी नज़र ऐसी गई, भाई साहब मैं तो देख के दंग रह गया। पूरी प्लेट के अंदर मुर्गे की टांगें उसने सजा रखी कम से कम 10-12। अकेला बंदा बैठा था। मुझे अभी भी सीन आता था तो हंस पड़ता। मैंने कहा अगर भाई जब उसने अकेला वो पूरा खा लिया होगा खा लिया है तभी लिया है तो फिर वो ट्रैफिक तो जाम हो नहीं होना, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप पचा पाओ। इससे ज्यादा आपका पेट पचा नहीं सकता। हमारे शरीर के 90% रोग केवल ज्यादा खाना खाने की वजह से। ये वो दवाई है जो उसको ठीक करती है। हमारे शरीर में मल शब्द यूज कर रहा हूं, सूख जाता है, जम जाता है, छोटी आंत में बड़ी आंत में वो चिपक जाता है। ये वो चीज है जो उस मल को, सूखे हुए मल को मुलायम करती है, गीला करती है और 3-4-5 महीने में बाहर करती है। तो अगर हम इसका रोज नियम से खाली पेट, ऐसा नहीं करना कि ये पिया पे वो मुर्गे लेके बैठ गए, नहीं। इसको पीने के बाद थोड़ी सी, हाँ आप सरपरों में आता हूँ, क्योंकि ये खत्म हुआ, सारे खत्म रोग। क्या करना है, इसको पीना है 2 घंटे तक, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, इवन पानी भी नहीं पीना। क्यों? क्योंकि आप पानी पी लोगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर वो जो कैपेसिटी है ना, जो जमा हुआ है उसको निकालने की, वो कम हो जाएगी। आप लिख लो कहीं कोरे कागज पे, ईमानदारी से महीने भर पी लो, आपका पेट ना ठीक हो जाए जो का वो आ जाए। 20 ml गिलास में पानी डाल के पी लीजिए आप, उसके बाद आपने पानी नहीं पी। 20 ml लिखा ना, 15 से 20 ml, क्योंकि अंदर की वो सारी सूखी हुई चीज़ों को गीला करेगा पहले, फिर उसको धीमे 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 करके वो बाहर कर देगा, और जो आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। हाँ, साथ में इतना ही खाना है, इतना नहीं खाना। मैं भी बहुत बड़ा फूडी हूँ, खा कहूँगा। पहले मैं भी इतना ही खाता था। आप बिलीव करो ना करो, कल मैंने यहाँ लंच किया था। लंच में मैंने 1 रोटी और इतना सा चावल खाया था, और आज मैंने यहाँ लंच किया, उसके बीच में मैंने कुछ नहीं खाया। ये मेरा रूटीन है। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप केवल एक चीज का ब्रेकफास्ट कीजिए, वो है फल। ठीक, ये कॉमर्शियल बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्थ की बात कर रहा हूँ। मुझे इसलिए याद आ गया कि गुप्ता जी कह रहे थे अगर इसको हमने नहीं तराशा तो फिर मर्सिडीज नहीं आ सकती। दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता एंटीऑक्सीडेंट है फल। विदेशी फल मत खाइए। आपके घर के 50-100 किलोमीटर में जो होता है सबसे सस्ता वही होता है। इतना प्लेट भर के सुबह नाश्ता उसी का कीजिए, और उसके बाद 2 घंटे तक कुछ मत खाइए। सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे एंटीऑक्सीडेंट, सारे फलाने, सारे ढिमके सब मिलते हैं। जितना कच्चा खाना खाएंगे उतना आप प्रकृति के पास रहेंगे। जितना आप प्रकृति के पास रहेंगे तभी आपके 5 एलिमेंट ठीक रहेंगे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। नेचर के साथ अपने को जोड़ दीजिए, कोई रोग नहीं आ सकते। ठीक है, चलें। ये लीवर के लिए फिर कह रहा हूं, कोई एक जड़ी बूटी नहीं है, मिश्रण है, रिसर्च के बाद आया है, सेफ है और हम सबको दे सकते हैं। शिलाजीत सब जानते हैं, और कोई कह भी रहा था कि हमने बहुत बेचा है।
बहुत अच्छा असर कर रहा है। इवन इसके पहले जो एलोवेरा का था, इसमें मैं एक बात बता दूं, मार्केट में जितने एलोवेरा मिलेंगे आपको मिलेगा 15%, 20%, 22%, 30%, 35%। इसमें कितने परसेंट है बाबू जी? 96%। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑर्टिक्स मीन्स प्रोडक्ट की गारंटी। कोई कंपीट नहीं कर सकता, और जिस रेट में हम दे रहे हैं कोई कंपीट नहीं कर सकता। मुझे एक लाइन और याद आ रही है, गुप्ता जी ने अपनी स्लाइड में नहीं कवर करी थी। गुप्ता जी का एक और लाइन है, और हम वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर चिकित्सा व्यवसाय नहीं है। सर ये अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप बता दीजिएगा। चिकित्सा व्यवसाय केवल व्यापार ही नहीं, मानव सेवा भी है। यस, मतलब हम जो ठीक कर रहे हैं वो केवल व्यवसाय नहीं है, मानव सेवा भी है। तो ये न्यू है हमारी। हम केवल पैसा नहीं देख रहे, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए? परिवार के लिए, देश के लिए, देश के लिए। और जब आप देश के लिए काम करते हो तो आप गद्दारी कर सकते हो क्या? नहीं ना, इसीलिए ऑप्टिक्स में गद्दारी नहीं होगी। चलिए, मुझे वार्निंग दे दी गई, जल्दी जल्दी खत्म करो, लोग सो रहे हैं। कौन सो रहा है भाई? कोई नहीं सो रहा। चलो, अभी आपको एक ऐसी चीज पिलवाएंगे कि आपकी नींद खुल जाएगी। नाम से ही जाहिर है, मल्टी अमृत। अमृत एक तो सुना है, कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से। लेकिन ये मल्टी अमृत है। और फिर कह रहा हूं, ये मल्टी अमृत इसलिए है कि इसके अंदर 7 क्या बताया था? जवारे हैं, इसीलिए मल्टी अमृत है। बहुत सारी चीजें हैं। रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, वेट लॉस करता है, स्किन को चमकाता है, टॉक्सिन्स को काटता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, कैंसर को कम करता है, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ये पहली लाइन पढ़ी है मैंने। दूसरी लाइन है, इनो का ऐड आता है, 6 सेकंड में एसिडिटी दूर, है ना? ये वही है। लेकिन दोस्तों, इसमें 2 लाइन जो ऊपर की है ये पढ़ने वाली है। 2 स्टडीज कंडक्टेड इन 2017-2018 एट यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हिंदुस्तान की नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की हम सही मानते ही नहीं है, विद मोर देन 60,000 पेशेंट। कितने पेशेंट? 60,000। आपको मैं बता दूं, अगर ये स्टडी 1,000 पे भी की गई होती तो हम कहते हैं जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी है। लेकिन ये स्टडी की गई कितने पे? 60,000। तो आप इसकी स्ट्रॉन्गनेस का मतलब निकाल सकते हैं। विद टेक पीपीआई होते हैं एंटासिड एलोपैथी के, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। अगर आपने रेगुलरली एलोपैथिक एंटासिड टैबलेट ली है पीपीआई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्टमक का कैंसर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हांगकांग की स्टडी कह रही है जो 60,000 पेशेंट पे की गई है। तो ये भयानकता है एलोपैथी दवाई की, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन ये मेरी वैली जो टैबलेट है, ये शुद्ध आयुर्वेदिक है, इसको लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम परिवार में यूज़ कर रहे हैं, आज ही उस टैबलेट को आप बाहर फेंक दीजिए, या उस कैंसर को बाहर फेंक दीजिए। क्या यूज़ करना है? एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हमें नहीं छूना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हम यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हर आदमी, हर इंसान हफ्ते में 1-8 बार तो एंटासिड लेते ही लेते हैं। बता दीजिए किसने नहीं लिया? हफ्ते की बात कर रहा हूँ। एसिडिटी सबको होती है, यहाँ जलता है, रात को सोते सोते एकदम जलन हो जाती है, आँख खुल जाती है, बैठ जाते हैं, क्या हुआ? वो एसिडिटी है।
उपाय है वेरी वेरी एंटासिड टैबलेट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो एंटासिड के काम करती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें पता क्या है, ये आपके बॉडी के डाइजेस्ट सिस्टम को नॉर्मल करता है, जिससे कि आपको एसिडिटी फर्दर हो ही ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसकी आदत पड़ जाएगी, आदत नहीं पड़ती। अगला प्रोडक्ट ये उसी का सिरप है। अगर आपको टैबलेट नहीं पसंद आ रही है तो आप ये सिरप यूज़ कर सकते हो। इसका भी वही यूज़ है जो कि इसका है। ये भी एंटासिड है और ये भी एंटासिड है। ये है डाइजेस्टिव। एक ऐड आता है अमिताभ बच्चन का, बड़ी सी कढ़ाई के आगे खड़ा होता है, वो पाव भाजी बना रहा होता है, क्या कहता है वो? इतना पॉपुलर ऐड है यार, बताओ क्या कहता है? किसका है ऐड? झंडू पंचारिस्ट का है। वो ये कहता है कि ये खराब नहीं है, खाना खराब नहीं है, आपका पाचन खराब है, आपका डाइजेशन खराब है। डाइजेशन को कौन ठीक करेगा? वेरी वेरी डाइजेस्टिव टैबलेट। विशाल जी जल्दी जल्दी सर्व करो यार। ये बॉटल कुछ येलो कलर की मिल रही है आपको। ये सबने टेस्ट करना है, मुझे बताना टेस्ट कैसा है। किसी को रखना नहीं है, ये घर ले जाने के लिए नहीं है, इसको फिनिश करना है। विशाल जी आप खड़े जाइए, कोई बाहर जाएगा, ये बॉटल दिखा के जाएगा तभी बाहर जाने देना। खाली और जिसकी भरी है उसको बाहर मत जाने दो। ये तो वो है बटालाइट है। ये लो जी, बटालाइट तो भर दिया। सेडोरेल किस लिए है? कफ सिरप। ये ब्रांड भी हमने चुराया हुआ है, फार्मासिन से चुराया। गुप्ता जी कह रहे अधिकार बोलेंगे, बाद में अभी बिल दे देंगे रॉयल्टी का। सेडोरिल भी हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है एलोपैथ में, और हर केमिस्ट जानता है सेडोरिल क्या है। हमारे पास पूरी, जैसे मैंने बताया, उसका 10 स्पीडेक्स की रेंज है। ऐसे सेडोरिल कम से कम 5 या 6 सिरप हम बनाते हैं। ये वही ब्रांड है जो आपको बहुत सारे लोगों को हो सकता है नाम पता हो जब आप इसको लेके जाओ। ये पूरा हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई नींद नहीं आती, कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। बस एक ही चीज़ होती है, आपका कफ खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है, सारे आयुर्वेद में, सारे आयुर्वेद के हम बनाएंगे अभी। एक्ने वैनिश, जो एक्ने को वैनिश कर दे, एक्ने को खत्म कर दे। आप रखते जाओ, पूछो मत भैया, जितने लोग बैठे उतनी बॉटल रख दो आप चुपचाप। कंपलसरी है पीना इसका। इधर आगे भी दे दो, पीजिए पीजिए सर, मैडम पीजिए। पीजिए लास्ट सी बक्टोन। हाउ इज टेस्ट? एक मुझे दे दो यार, मेरी एनर्जी खत्म हो गई। ये पता कैसे डिस्कवर हुआ? मैं ऑफिस गया था, अर्जुन जी बैठे थे, वहाँ पीछे बोतल पड़ी हुई सी बक्टोन की। मैंने अर्जुन कहा, अर्जुन जी क्या चाय वाय पीते रहते, सी बक्टोन पिया करो। अर्जुन जी ने कहा ठीक है बनवाते हैं। केवल 15 ml मिला हुआ है एक गिलास में। क्या जबरदस्त टेस्ट है, नहीं है? बटालाइट की तरह लग रहा है। कौन सा टेस्ट? बटालाइट। वेरी गुड। अब तुम यही पिया करो, वो वाला मत पिया करो, उसमें बहुत चीनी होती है। चीनी ज़्यादा होने से वेट बढ़ जाता है। जो बाजार का पीते हो जूस आप, उसमें चीनी होती है 60%। ये शुगर फ्री है। तो हिप्पी फॉर
थैंक यू वेरी मच। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। एक जोरदार तालियां जितेंद्र जी के लिए। चलिए, टाइम बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है, तो समय को सही हम वो करें। आप लोगों की ट्रेन विशाल जी, आप लोगों की ट्रेन 4:55 पर आनंद विहार से है। अगर आप यहाँ से 4:25 4:20 पे भी निकलते हैं तो इजीली पहुँच जाएंगे। 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, जो हमारे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं। और हमारे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्या खासियत, ग्रास, ऑर्गेनिक सस्पेंशन सीड, ऑर्गेनिक फ्लैक्स। तो ये ऑर्गेनिक की जो कहानी है वो क्या है, कितने एकर्स में हमारी ऑर्गेनिक खेती हो रही है वहाँ पर, और क्या क्या खासियत है। जो काऊ घी की बात हो रही है, वो काऊ घी कहाँ से आता है, कैसे वो काऊ घी हम तक पहुँचता है, वो कितना शुद्ध है, क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बताने के लिए बहुत दूर से हमारे पार्टनर्स यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बुलाना चाहता हूँ मिस्टर भावेश ओझा जी को स्टेज पे, जोरदार तालियों के साथ। तो बहुत कम शब्दों में आपको बहुत कुछ कहानी हमारे प्लांट्स की, उनके सर्टिफिकेशंस की, उनकी क्वालिटी की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बातों को हम तक पहुंचाने वाले हैं। जोरदार तालियां भावेश जी के लिए एक बार। मेरा नंबर हर वक्त शाम को ही आता है और मुझे अभी गुड मॉर्निंग ही बोलना है। वही एनर्जी है ना कल के जैसी। भले आज एक तड़का फड़का नहीं था, आज वो कल तो क्या था, तड़का फड़का मतलब थोड़ा था ना, कुछ क्या था मुझे याद नहीं आता है, कुछ था ब्रेक में कुछ डांस वांस आता है, तो उसके बिना भी मतलब आज एकदम जिंदा दिल है सब लोग। और ये शाम बहुत सुहानी बनती जा रही है, अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। 2 दिन का ये जो ज़बरदस्त प्रोग्राम है, तो मैं ये 25 दिसंबर और 26 दिसंबर का जो 2 दिन का ये जो महोत्सव है, मेरे लिए तो प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ा महोत्सव है जो एनर्जी से पूरा भरपूर भरा है। आपके जीवन में अखंड आनंद, ऐश्वर्य, धन वर्षा और अच्छी सी ताजगी भरी स्वास्थ्य प्रदान करे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। ऑरिटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, आप अपने आप को गर्व महसूस करो कि ये कोई लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं। मैं तो कॉर्पोरेट करियर से हूँ, 15 साल से मैं CFO रहा हूँ, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहा हूँ, CA बाई प्रोफेशन है। लेकिन मैंने लास्ट 15 साल ये हर्बल इंडस्ट्रीज को ही दिया है, जो एक ग्रोइंग सेक्टर है। 2005 में हमने जो फैक्ट्री चालू की थी, उसका नज़ारा आज मुझे देखने को लगता है। हर एक के दिल में बस एक ही धड़कन बची है, और वो धड़कन किसने बचाई मालूम है आपको? ये वायरस ने। अब तक सबको पता था आयुर्वेद का अपना ये 5000 साल पुराना साइंस है, ये आज का नहीं है। इट इज़ ए प्रूवन टेक्निकल रिकॉर्ड साइंस है। एलोपैथी मॉलिक्यूल्स है, जैसे भैया ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि एलोपैथी को निर्वेज है। जैसे कोई ट्रोमा या कोई एक्सीडेंट या बड़ी बीमारी में आप जब फंस जाते हो, बराबर है, जब कोई चंगुल में जब फंस जाए तब भी अपने को बुद्धि का यूज़ करके वो चंगुल से बाहर निकालने के लिए एलोपैथिक का भी अपने पास प्रोडक्ट है, उसका सेवन करके तात्पुरती वो चीज़ में से बाहर आना है। आयुर्वेद का मतलब कैसा है? अर्जुन बनना है। अर्जुन का मतलब है, एक अर्जुन भी थे पर अभिमन्यु भी थे। अभिमन्यु का मतलब कैसा है? आज हम लोग केयर और क्योर का जो डिस्कशन भैया ने बताया आपने, तो क्योर में नहीं जाना है। क्योर मतलब क्या हो गया? हम लोग राह देखते हैं कब मेरे शरीर के अंदर कुछ बीमारी आ जाए, या ज़्यादा टेंशन लेते न टेंशन हो फिर भी टेंशन लेने की एक आदत गिर गई है, तो वो बीमारी के उसमें भी नहीं जाना है, आयुर्वेदा में जाना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है। और जो आज आपको इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बताया है, एक आपको प्रोडक्ट बुकलेट भी दी गई है। केयर वेद करके एक डिवीज़न आपने खोला है ना, तो ये आपके पास प्रोडक्ट रेंज भी बहुत अच्छी हो गई है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी दी है, और जो बुक में बताया है वो एवरीडे थोड़ा रेफर कर दीजिए, तो आपको बहुत इजी रहेगा। नंबर 1, ये कंपनी की खासियत कितनी अच्छी है कि राइट मैनेजमेंट है। अरविंद जी का जो मार्गदर्शन है, जैन सर का भी जो मार्गदर्शन है, उसका जो 40 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उन्होंने जो सिस्टम और जो कंप्लायंस लेवल को भी जो बरकरार रखा है, वो ऑरिटिक्स लिमिटेड को एक वरदान के स्वरूप में भी मिल रहा है।
दूसरे, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर इन्वाइटिंग टू यंग एंड डायनामिक लीडर मिस्टर अर्जुन गुप्ता ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर। आप ग्रेट विजनरी हो और अंडरस्टैंड द लव फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए अर्जुन सर का, कि जिसको प्राण और प्रतिष्ठा और जो प्रेम प्रदान करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब जिसके आप सरताज बादशाह हो, वो इंडस्ट्रीज को बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग इंडस्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो कल अरविंद सर ने और पवन जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि राइट कस्टमर की बहुत जरूरत है। एक मुकेश चौहान है और एक मुकेश अंबानी है, तो मर्सिडीज किसको देनी है वो आपको तय करना है। मर्सिडीज किसको देंगे? मुकेश अंबानी को। तो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको राइट वे में उसको लेके जाइए, तो उसके कस्टमर ढेरों सारे पड़े हैं, आप थक जाओगे, इतने आप पहुंच नहीं पाओगे, इतने कस्टमर पड़े हैं दुनिया में। राइट एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की आपके पास भरमार है। आप सोचोगे तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग में एक जमाना था, तो मुझे याद है कि 10-15 साल पहले भी कोई कंपनी आई थी, उसके पास खाली एक ही मात्र प्रोडक्ट थी, बस वो टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट के सहारे इतनी लंबी कहानी करते थे कि पूछो ही मत भैया। वो टूथपेस्ट लाते थे खाली सजाने के लिए, दिखने के लिए, पूरा महीना क्या 3-3 महीना वही टूथपेस्ट चलाते थे। अरे भैया ज़्यादा मत दबाना। तो आप सोचो कि वो कंपनी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है विद इन ओनली वन प्रोडक्ट। तो आपके पास तो कितनी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स भी नहीं बोला जा सकता है, इसको बोला जाता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। टाइटैनिक भर के, जो टाइटैनिक समुद्र में चलती है तो क्या लेके चलती है। आज अर्जुन गुप्ता सर ने आपको इतनी प्रोडक्ट भर दी है कि टाइटैनिक के बराबर हो गया। नॉट ओनली वन प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा, हर्बल, इम्यूनिटी, हेल्थ सप्लीमेंट, फिटनेस, स्किन केयर, हेयर केयर, ये तो हर्बल का पूरा खजाना आपको दे दिया। फिर होम रेमेडी में हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी आपको दे दिए। इन शॉर्ट यू हैव अ वेरी बंडल ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट। आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी सारी प्रोडक्ट मिल रही है और उसका जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ कीजिए। कमिंग बैक टू द आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के अंदर भी जैसे क्या आयुर्वेदा है, कैसी अपनी जीवन शैली होनी चाहिए, खाने की पैटर्न क्या होनी चाहिए, ये आयुर्वेदा में सब कुछ लिखा गया है। दिनचर्या यानी रुदिचर्या, दिनचर्या मतलब पूरे दिन में क्या व्यवहार होना चाहिए, सुबह उठने से लेके रात तक हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठने से पहले 1 घंटा हमें अपने आप को देना है, रात को सोने से पहले भी अपने आप को देना है। जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो पवन जी ने आपको बताए हैं, जो तकिए नीचे जो लिखना है वो लिख दो, जो प्रोडक्ट भैया ने बताया वो बुक रख दो। पवन जी ने बताया कि तकिए के नीचे 1 करोड़ लिख दो, भाई साहब ने बताया कि तकिए के नीचे बुक डाल दो, दोनों का संगम हो गया तो कितने करोड़पति हो जाएंगे मुझे कोई पता नहीं है। तो दूसरा ये सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन, सेल्फ पे काम करना है। ये जितनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं अपने और अपने फैमिली को जितना हो सके उतना ज़्यादा दे दीजिए। बिकॉज जो बंदा खुद के लिए खुद प्रोडक्ट लेता है, जो एक अपनी एडवर्टाइजमेंट आती है चॉकलेट की, कुछ कैसी कोई एडवर्टाइजमेंट है, खुद खाओ और खुद जान जाओ, बराबर है। तो आप खुद लेंगे तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी लेवल, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। घर में जो भी आपके सीनियर्स हैं, माताजी पिताजी हैं, उनको जॉइंट्स की, कैल्शियम की जरूर ये प्रोडक्ट दीजिए और उन्हें बहुत ज़रूरी है। आपके इतने आशीर्वाद भी मिलेंगे और आपको ढेर सारे दूसरे भी कस्टमर मिल जाएंगे। हमारे पास हमारी जो कंपनी है वो बॉम्बे में हेड ऑफिस है और लोनावाला में हमारा प्लांट है। आज की तारीख में हमारे पास 4 आयुर्वेदिक प्लांट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ह्यूज है। एक फैक्ट्री से 2005 में चालू किया था, आज 2022 में हमारे पास 5 फैक्ट्री हो गई है। हमारे पास खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, 50 एकड़ है, किधर 15 एकड़ की ज़मीन है। तो वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और यही ऑर्गेनिक खेती के अंदर हम लोग वीटग्रास, बार्ली, अल्फा और अश्वगंधा, टर्मरिक ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटी भी हम वहाँ पे उगाते हैं। अभी ये सारी जड़ी बूटी जो भी उगाने का तात्पर्य है, उसके पीछे देसी खेती मतलब जैविक खेती का बहुत महत्व है। तो जैविक जो भी कोई खेती करते हैं उसके लिए अपने को देसी खाद चाहिए। तो देसी खाद लाने के लिए मैंने 150 गैया लेके आया था आज से 10 साल पहले। ये गैया लाने का कारण क्या था कि गैया लाने से उसका जो गौमूत्र रहता है और उसका जो कावडंग रहता है वो खेती के अंदर बहुत सारा काम में लगता है। तो हमारी खुद की अपना गौशाला भी है और ये गौशाला में आज की तारीख में 150 गैया भी है।
और ये गाय मतलब देसी गाय है प्योर। 2 प्रकार की गाय होती है, एक जर्सी बोली जाती है गाय जो ब्लैक एंड वाइट स्पॉट होते हैं, और सेकंड गाय रहती है जो लाल कलर की गाय होती है। लाल कलर की जो गाय होती है वही मेन माना गया है अपने शास्त्रों और पुराणों में भी, उसी को देसी गाय बोली गई है। और इंडिया के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक गुजरात करके एक ऐसा है जो अपना स्टेट्स है, उसके अंदर गिर करके एक जगह है, और वो गिर की नस्ल की जो गाय रहती है वो उत्तम से उत्तम मानी जा रही है। आज यही गिर की नस्ल ब्राज़ील जैसे फॉरेन कंट्री में भी जा चुकी है और जा रही है। तो अपने पास ये मैंने पूरा काउ फार्म और गैया और ये गिर गाय का क्यों बताया, क्योंकि यही गिर गैया में से हम लोग दूध में से अपना बिलोना पद्धति से देसी पद्धति से घी बनाते हैं, और यही घी अपना फैक्ट्री में जाता है। घी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, 10 मूल, अश्वगंधा, शतावरी इत्यादि आयुर्वेदिक मिक्सरण से अच्छी हाईटेक प्रोसेसिंग से हम लोग उसका घृता बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, फिर उसमें से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स बनाते हैं। जो गाय का घी होता है उसमें जब आप जड़ी बूटी डाल देते हो तो आयुर्वेदिक लैंग्वेज में उसको घृता बोला जाता है। और ये घृता आप 1 चम्मच भी ले सकते हो, लेकिन वो लेना बहुत कठिन है। रेगुलर आप 6 मंथ या 1 ईयर तक भी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसके लिए उसको हमने सॉफ्ट जेल कैप्सूल में आपको बनाया है। गाय के घी में जो भी आपको आज एक्सप्लेन किया है उसके बाद 4 प्रोडक्ट हैं। एक जॉइंट प्रोडक्ट है, दूसरा वाला एक फीमेल का प्रोडक्ट है और एक मेंस का है। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो गाय के घी में से, घृता में से बनाया है। और उसके अंदर खास नोट कर दीजिए, ये जो कैप्सूल्स है 2 खाली पेट सुबह में आपको लेना है, क्योंकि गाय का घी में से बनाया हुआ कोई भी कैप्सूल एम्प्टी स्टमक लेने से 4 गुना फायदा देता है। तो उसका खास ध्यान रखें और आप अपने सब नोट भी कर लेंगे कि ये 3 प्रोडक्ट ज़बरदस्त है। और खाली पेट सुबह में उठने के समय गुनगुने पानी के साथ में 2 कैप्सूल लेना है। रेड प्रो, दूसरा स्पीडेक्स और एक विगर श्योर, ये जो 3 प्रोडक्ट है वो स्पेशली मेड फ्रॉम द काउ घृता फॉर्मुलेशंस। ये 3 खास नोट कर लीजिए आप डायरी में, रेड प्रो, स्पीडेक्स एंड विगर श्योर। दिस इज मेड फ्रॉम द काउ घी फॉर्मुलेशंस। रेड प्रो फ्रेंड ऑफ वुमन, स्पीडेक्स जॉइंट का जादू है, और विगर श्योर बूस्टर फॉर मेंस एनर्जी एंड पावर। दूसरा एक आपके पास बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट आया था, उसका नाम है मल्टी अमृत। मल्टी अमृत जो प्रोडक्ट मैंने बताया वो आपको 7 सुपर फूड माना जाता है। मल्टी अमृत मतलब कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ ए प्योरली फूड सप्लीमेंट्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनियां जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू न्यूट्रास्यूटिकल्स में आपको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो ये जो अपना फूड सप्लीमेंट है प्योर नेचुरल है, व्हीटग्रास, बार्ली, अल्फा, और उसमें और 4 स्पिरुलिना, अश्वगंधा, तुलसी, सीजम सीड, 7 सुपर फूड से बनाया है। तो सुबह में उठते ही आप गर्म पानी के साथ में मल्टी अमृत की 2 टैबलेट का डेली आप सेवन कर सकते हैं। About our manufacturing facilities, our plant is at Lonavala in Maharashtra, high-tech processing plant है। ये प्लांट GMP, ISO, हलाल, US FDA से सर्टिफाइड है। एवरी प्रोडक्ट इज ऑल्सो सर्टिफाइड विद द ड्रग एंड फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। अपनी इतनी प्रोडक्शन की ह्यूज कैपेसिटी है, वी हैव द वेरी बिग प्रोडक्शन साइज। सो आप जब भी कोई ऑर्डर की कोई समस्या नहीं रहेगी, टाइमली डिलीवरी भी आपको मिलते रहेगी। R&D डिपार्टमेंट भी बहुत अपना सक्षम है। जो एक प्रोडक्ट के बारे में जो भाई ने आज आपको बताया है, एक प्रोडक्ट का एक डोजियर होता है। एक प्रोडक्ट मतलब डोजियर मतलब जैसे अपने कैसे जीवन की एक गीता है, जो गीता में से हमें क्या करना क्या नहीं करना उसका आनंद मिलता है। सेम एक प्रोडक्ट का डोजियर बनता है, मोर देन 100 to 150 पेजेस डिटेल उसका रिसर्च होता है, बाद में वो प्रोडक्ट आपके पास आती है। इन हाउस अपनी लेबोरेटरीज है जिसके अंदर सारा रॉ मटेरियल, इनकमिंग रॉ मटेरियल, बाद में फिनिश गुड्स पूरा जांच पड़ता है। स्टेज में करिश्मा गुप्ता जी को जोरदार तालियों के साथ